यह राह साईं की ओर जाने की है। त्याग दे तू मोह माया, जप ले तू नाम साईं का। यह पूरी धरती जपता है साईं का नाम। चाहे हो फूल फल पेड़ पौधे, बस नहीं जपता एक ही इंसान। ध्यान लगा प्रभु पर, हर पल कर नृत्य प्रभु नाम पर। कर तो पशु पक्षियों की सेवा, खुश होंगे प्रभु हमारा। इसीलिए कहते हैं सबसे अलग है साईं पूजा, सबसे अलग है साईं पूजा। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। साईं तुम ही रखवा ले, साईं तुम ही हो संभाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। तो जैसे कि मैंने ये भजन गाया ना, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तो आज इसी बात को, इसी वर्ड को जो है डिफाइन करने के लिए एक साईं भक्त आ रही हैं, जिनका नाम वो खुद ही बताएंगी, जिनकी जो क्या उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस है वो खुद ही उनकी ज़बानी सुनिए। ओम साई राम। ओम साई राम सबको। माई सेल्फ कविता ओब्रॉय फ्रॉम यूपी बरेली। मुझे एक्सपीरियंस बताने को बोला है। तो ये मुझे बताओ कि बाबा से कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? मुझे बाबा से जुड़े आई थिंक 14 ईयर्स हो गए। 14 ईयर्स में सबसे पहले कैसे जुड़ी, क्या पूरी कहानी, पूरी दास्तान में चाहूँगी सुना। मैं स्टार्टिंग से सुनाती हूँ। मैं वर्किंग थी, तो जब मैं ऑफिस से आती थी, कुछ थी मन में उलझन, वही आपने जो अभी भजन गाया बाबा का, उलझन। तो उस उलझन में क्या होता था, शाम को जब मैं आती थी ऑफिस से, और माइंड में आता था ये बाबा कौन है, साईं बाबा कौन है। मैं नहीं जानती थी बाबा कौन है, साईं बाबा कौन है। आता था मन में ख्याल। मैं चेतन से पूछती थी, जो मेरे हस्बैंड, मैंने कहा चेतन यार ये साईं बाबा कौन है यार, ये बड़ा ख्याल आ रहा है बाबा साईं बाबा। तो बोले अच्छा चल मैं पता करता हूँ। मैंने कहा इनका कोई मंदिर होगा बरेली में, तो चलते हैं। तो हम लोग का था कि हम शाम को ना गाड़ी से एक राउंड ज़रूर लेते थे ऑफिस से आने के बाद, ऐसे रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो मुझे जाना वहाँ पे कुदेशिया फाटक पे मंदिर था, घूमती हुई मैं वहाँ पे जाती थी। वो टाइम शेज़ आरती का होता था। अच्छा वहाँ जाके कुछ उनके रिचुअल्स पता नहीं थे, कैसे माथा टेकना है, सब कुछ था। तो वो सब देखा। तो एक दिन जब रात का भोग हो रहा था, दे रहे थे वो, तो मुझे सिर्फ 3 दिन हुए थे जाते हुए, 4 दिन। तो बोले कल तो हम मिलेंगे नहीं, हम ना शिरडी जा रहे हैं। तो ठीक है मैंने सुना, और जब मैं वापस गाड़ी में आके बैठी, किसने ये वर्ड बोले? जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे, भोग बांट रहे थे, तो उन्होंने बोला हम सब कल शिरडी जा रहे हैं। आपस में बात कर रहे थे कि कल तो तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं नहीं थी तो मैं सब सुन रही थी। बाहर आके मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी से वापस आई। आधे रास्ते में जैसे ही आती हूँ, मैंने चेतन से बोला चेतन यार ये लोग शिरडी जा रहे थे, तो शिरडी क्या है? बोले होगा इन जो साईं बाबा का प्लेस होगा। तो मैंने कहा चेतन मैं भी चली जाऊँ? मैं न्यूली वेडेड थी, अकेले कभी गई नहीं थी। कहते हाँ चली जा। गाड़ी उन्होंने टर्न करी, आए तो पट बंद हो गए थे, और पट बंद हो गई। एक आखिरी लड़का वहाँ पे माथा टेक रहा था। ये बोले कैसे जा, तो मतलब कैसे जाते हैं शिरडी, कैसे जाएगी अगर मेरी वाइफ को जाना है? बड़े आराम से बोला वो कुदेशिया अंकल हैं यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, आप उनका नंबर ले लो, वो बताएंगे कोई कैंसिलेशन हुआ तो। वॉलंटियर ने नंबर दिया, चेतन ने वहीं से कॉल किया। वो बोलते हैं एक कैंसिलेशन हुआ है, अगर जाना है तो सुबह 12 बजे पहुँच जाना। ये रात के 10 बजे की बात है, और इतना लंबा सफ़र है। मैं रात को जाती हूँ, 12 बजे तक मैं पैकिंग करती हूँ, सुबह 12 बजे मैं स्टेशन, और मैं यहाँ आती हूँ। मैं आई थी घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, बस मैं आई थी। मैं आई, मैं जैसे ही वहाँ समाधि मंदिर में जैसे मैंने बाबा को देखा, मेरे आँखों से ना जैसे आंसुओं का झरना होता है ना, कोई पुराना रिश्ता, पता नहीं वो भाव कहाँ से आए, मैं कुछ नहीं जानती। और
पता नहीं क्या 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 था। आके अक्टूबर में मैं आई थी, नेक्स्ट अक्टूबर मेरा बेटा ये साईं है जिसका नाम साईराम बोलो। ये हो गया। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना मैजिक, ये है मेरी लाइफ का। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। सेकेंड एक्सपीरियंस जो बहुत बड़ा है, मेरे हस्बैंड को स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ अभी 2-3 इयर्स पहले, और उनको ऑपरेशन बोला, ऑपरेट होना था। उनका एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन था, 3 मंथ से वो ऑन बेड थे। मुझे बाबा पे बहुत भरोसा है। मैंने पारायण स्टार्ट कर दिया, बैक टू बैक पारायण चल रहा था, घर में ही कर रही थी मैं। पारायण होता जा रहा था तो ये हुआ, उसके बीच में ही मंदिर से 3-4 लोगों का शिरडी का प्रोग्राम बना। उन्होंने बोला शिरडी चलना है कविता। मैंने कहा हाँ चलो, मैं थोड़ा परेशान भी हूँ। तुरंत गई, 2 दिन का ट्रिप था सिर्फ वो। आके मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा जो ठीक लगे वो ही करना। जैसे कि हर कहता है जो ठीक लगे